राधे राधे मैडम, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। ये है हमारे संतोष मैम, नमस्कार। हमारे एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर है, ग्रैंड मास्टर और बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट। राधे राधे मैम। राधे राधे। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, तो ये जैसा कि मैं बोल रही थी कि ये हमारे संतोष मैम, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, लोशो ग्रिड के स्पेशलिस्ट। जैसे मैम कहती हैं मैं वैदिक ग्रिड की स्पेशलिस्ट, तो मैम लोशो ग्रिड के स्पेशलिस्ट है। नब्स पकड़ लेते हैं मैम लोशो ग्रिड से। तो आज का हमारा वेबिनार लोशो ग्रिड के ऊपर है और मैम को बहुत सारी मॉडलिटीज और भी आती हैं। हमारी दादी माँ का पिटारा, रेमेडीज का खजाना। थैंक यू मैम। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर है और टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत सारी और दूसरी जितने भी हैं, कलर थेरेपी, दूसरी थेरेपीज के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हम हम दोनों की तरफ से कस्तूरी डिवाइन पे आप सब लोगों का स्वागत है। और कस्तूरी डिवाइन जैसे कि उसके नाम से ही जानते हैं, कस्तूरी का मतलब होता है कि नो अबाउट योर सेल्फ, कि हम अपने आप में जाने। जैसे मृग को कस्तूरी उसके पेट में ही होती है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है और इधर उधर ढूंढता है। ऐसे ही हमारे पास पूरी नॉलेज होती है, हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन अपने बारे में जानने के बावजूद भी हम अज्ञानता से भरे हुए हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है कि आप किस दिन पैदा हुए और आपका क्या नंबर है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपके अकाउंट का नंबर क्या है, इन सब का असर, नंबरों का असर आपके जीवन पे पड़ता है। प्लीज मैम, नीतू मैम आप अपनी तरफ से म्यूट म्यूट कर करते दीजिए साथ साथ सबको। सबको जो नए ज्वाइन होते जा रहे हैं मैम, वो मैं म्यूट करती जा रही हूँ सबको। जी जी। मैम एक देखिए नंबर, रिक्वेस्ट, हाँ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि हम लोग भी देख सकें आप लोगों की शक्लें। बिल्कुल। एनर्जी जो है ना, आपस में देखने से जो है एनर्जी का एक्सचेंज होती है। और जब हम आपस में एक दूसरे से के एनर्जी एक्सचेंज होती है तो ही कोई बात अच्छी बनती है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि नंबर्स क्या है। चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, चाहे आपके घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, आपके नाम का नंबर है, आपके मोबाइल का नंबर है, आपके अकाउंट का नंबर है, कोई भी नंबर है, उनमें एक वाइब्रेशन होती है, एक ऊर्जा होती है। और उस ऊर्जा को जब तक हम नहीं जानेंगे कि ये ऊर्जा कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमारे लिए अलाइन है, नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी का एक एक ऐसी विद्या है। देखिए, पहले हम ज्योतिषाचार्य होते थे, ज्योतिष की गणना करते थे, उसमें भी गणना ही होती थी। गणना मीन्स गणित, गणित मीन्स नंबर। वहां पर भी 1 से 9 नंबर तक राहु, केतु, शनि और इन सब के एक नंबर दिए हुए होते थे, उन्हीं का गणित फल बता के आपके बताते थे। लेकिन ये एक सरल विद्या है। वो एस्ट्रोलॉजी सीखना ना तो सबके बस की बात है, और बहुत ही मेहनत, 2-3 साल लग जाते हैं और बहुत प्रैक्टिस होती है, उसके बाद ही उन गणनाओं के बारे में होता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही सटीक, क्विक ऐसी विद्या है जिसको सीख करके आप न केवल A to Z अपने अगले दिन के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने आप ही अपने अगले महीने के बारे में, आपका साल कैसा जाएगा, आपका सप्ताह कैसा जाएगा, आपको कौन सा रंग आपके लिए सुटेबल है, कौन सी डेट आपके लिए सुटेबल है, कौन सा पर्सन जिसके साथ आप व्यापार करेंगे वो सुटेबल है, नहीं है, या आप जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिजेबल एज हो गई है,
और आपकी किस आदमी के साथ कंपेटेबिलिटी होते हैं, मतलब उसके साथ अच्छी निभेगी। कौन कौन सा नंबर आपके साथ कंपेटेबल है, कौन सा नंबर आपके साथ कंपेटेबल नहीं है। अगर हम व्यापार करना चाह रहे हैं, साझेदारी करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, और आपने बिल्कुल ही अलग ढंग से जो है ना ऐसा नंबर ले लिया, क्योंकि पहले के जमाने में तो शायद माँ बाप जो है ना डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो वो तिथि के बारे में जानते थे या नहीं लिखते थे। लेकिन आजकल के इस स्मार्ट युग में स्मार्ट चीजें ही जो है ना शुरू हो गई हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी एक स्मार्ट एजुकेशन है, एक नॉलेज है। नॉलेज ही नहीं, मैं कहती हूँ ये एक जीवन पद्धति बन गई है, जिसके बारे में आप सबको जानना बहुत जरूरी है। आसान विद्या है, जिसको गणित आता है, छोटी सी कैलकुलेशन करके आप अपने जीवन के एक एक दिन के इवेंट्स, एक एक महीने, एक एक साल के इवेंट्स, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, आपका नाम आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं है, उसकी स्पेलिंग्स की जो होती है उनमें भी वाइब्रेशन होती है, उनमें भी उनके भी नंबर उनको दिए जाते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे ऊपर बहुत असर डालती है। आपका मोबाइल नंबर है, उसकी ऊर्जा हमारे ऊपर बहुत असर डालती है। आपका घर या गाड़ी का नंबर है, उसकी ऊर्जा बहुत हमारे ऊपर असर डालती है। यहाँ तक कि आजकल तो मोबाइल का जो आप पिन डालते हैं ना मोबाइल खोलने के लिए, जो पासवर्ड डालते हैं, उसका भी एक इफेक्ट है। तो हम अपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर, एक एक नंबर, आपकी मूलांक, आपका भाग्यांक, आपकी डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग इनको ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हम मूलांक और मूल अंक जिस दिन पैदा हुए हैं, भाग्यांक जिस दिन आप इन सब का टोटल तिथि का जोड़ जो है वो भाग्यांक कहलाता है, उसका असर हमारे ऊपर जीवन पे कितना असर है। इसके 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो हम बताएंगे। आप किस दिन पैदा हुए हैं, उस तारीख का असर आपके ऊपर क्या रहेगा, उसके बारे में बताएंगे। किस महीने में पैदा हुए हैं, उसका असर क्या होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब पूरी नॉलेज, लोशो ग्रिड क्या है, आपके अंदर जो जो नंबर है उनका प्लेन क्या क्या बनता है, वो प्लेन आपके अंदर राजयोग है या आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति छुपी हुई है जिसको आप इनहेंस करके, उसको बढ़ा करके और दूसरी चीजों का सहारा लेकर आप अपनी सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक, मैं तो ये कहती हूँ एक जीवन पद्धति के रूप में इसको लेना चाहिए। जैसे हम ड्राइविंग सीखना है, जिंदगी में बहुत आसान काम हो जाता है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी अगर सीख लेते हैं, जैसे गृहिणी है, अच्छी कुकिंग करना जानती है, अपने घर को अच्छे से संवारना सजाना जानती है, इस तरह से न्यूमरोलॉजी अगर वो जानती है, महिलाएं अगर वो जानती हैं, तो वो अपने बच्चों का, अपना और अपने सारे परिवार के बारे में अच्छे से जान करके एक एक चीज, एक एक कदम को वो फूंक फूंक के उठा सकती है और उसका फायदा उठा सकती है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के कुछ थोड़ी सी आयामों पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये एक, वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी विद्या है कि इसको गूढ़ता से सीखने के लिए महीनों महीनों लग जाते हैं। लेकिन हम कुछ बेसिक चीजें ऐसी सिखाएंगे जो आपके लिए 15 या 20 दिन का कोर्स रहेगा, उसमें सारी चीजें ऐसी सिखाई जाएंगी जो कि एक आम आदमी सीख करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खुद की कमाई का साधन भी बना सकते हैं, अगर वो इसको एज ए प्रोफेशन यूज करना चाहते हैं। तो आप सबका कस्तूरी डिवाइन पे न्यूमरोलॉजी के फर्स्ट वेबिनार में आप सबका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए। बिल्कुल जैसे मैम बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आप टिप्स पे सीख सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत इजी वे। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम बात करेंगे नंबर ट्रेड्स की 1 से लेके 9 तक। मान लीजिए आप पैदा हुए हैं 1 तारीख, 10 तारीख, है ना, 19, 28 तारीख को पैदा हुए, तो आपके अंदर क्या ट्रेड्स होंगे, क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, आपके हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं।
इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम आज 1 से लेके 9 नंबर तक। तो नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में दिया गया है सूर्य को। कलर सबको पता है, ऑरेंज कलर होता है इसका, रेड गोल्डन कलर एंड इसका। ऑल्सो सुनना, मुझे वो हैकेथॉन में पार्ट लेना था। लाइक हैकेथॉन एक आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बाद में ना देखो हैकेथॉन के लाइक ये बहुत काम आते हैं। मेरे ख्याल में सोनल होंगी, ये सोनल की आवाज लग रही है मुझे, है ना? जी तो मैम। इसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी मैम कर दिया। ठीक है जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे 1 नंबर सूर्य का। सूर्य हमारे लाइफ में एक फादर का, देखिए सन निकलता है तो जिंदगी शुरू होती है, दिन शुरू होता है। सूरज ना निकले तो दिन ही शुरू नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में एक फादर का होना जरूरी है, 1 नंबर का होना जरूरी है हर ब्लेसिंग के लिए। जिसका बर्थ डेट जैसे मैं बोला 1, 10, 19 और 28 होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। वो पर्सन बड़ा ही अथॉरिटेटिव होगा। वो किसी के अंडर ना काम नहीं कर पाएगा। उसको ये होता है कि सब मेरे अंडर काम करें। आप अगर किसी की डीओबी में है, ये किसी की डीओबी है आपकी, आपके रिलेटिव में, तो आप जहाँ मैच करेंगे साथ साथ बताएंगे हमें। ठीक है, ये फ्रीडम लवर होता है, किसी के अंडर काम करना इसको पसंद नहीं है। और ये डोमिनेटिंग भी होता है। डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि सब इसकी सुने। इसको ये होता है कि सब इसकी सुने, ये किसी की सुन के राजी नहीं है। लेकिन ये सबकी भलाई के लिए काम करता है, ये सबको साथ लेके चलता है। इसमें थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी, ये इसलिए सबको साथ लेके चलता है क्योंकि ये अपनी प्रोग्रेस भी चाहता है, इसीलिए, है ना। तो शॉर्ट टेम्पर्ड, ये तो बेसिक से गुण है इनके 1 वालों के, जो 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए हैं उन लोगों के। ठीक है, और एम्बिशियस होते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई इस डेट का तारीख का कोई पैदा हुआ बच्चा आपके घर में होगा, तो शुरू से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। उसको इमोजी ढूंढने में लगा हुआ है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ नितंजी, थैंक यू। ठीक है, अच्छा देखिए कई बार क्या होता है, मैं एक छोटी सी आज स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। हर नंबर के ना एंटीडोट्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे ये ट्रेड्स मैंने बताए, ठीक है, आप कहेंगे ये नंबर मेरे ग्रिड में नहीं है, लेकिन ये क्वालिटीज तो मेरे अंदर फिर भी है। मैं तो इस तारीख को पैदा नहीं हुई, लेकिन ये क्वालिटीज तो मेरे अंदर है। वो हम बाद में समझाएंगे कि आपको कैसे पता लगेगा वो कि ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसको क्या चाहिए होता है? अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर होता है। सब मेरी बात सुनो, सब मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, है ना। और एप्रिसिएशन चाहिए होता है इसको, जो भी वो काम करेगा सब लोग अप्रिशिएट करो कि वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छे से करते हो आप, है ना। अफेक्शन, सबका प्यार चाहिए, लेकिन ये सबको प्यार देता भी है। प्यार देता है तो इसको भी प्यार चाहिए होता है। ठीक है, ये तो कुछ इसके पॉजिटिव। मान लीजिए आपके ग्रिड में नंबर है ही नहीं, मिसिंग है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, क्वालिटीज नहीं होंगी आप में। वो लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं आपकी कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। मे भी हो सकता है कोई और नंबर्स ऐसे हों जिसकी वजह से ये क्वालिटी आपके अंदर हो। अगर मिसिंग है तो ऑब्वियसली ये क्वालिटीज आपके अंदर नहीं होंगी, है ना। फिर अच्छा, इनको ट्रेवलिंग करना बड़ा पसंद होता है, 1 नंबर वालों को। ट्रेवल से ये अपनी कमाई भी करते हैं ट्रेवलिंग से। कहते हैं ना इनकम का सोर्स होता है इनका। फाइनेंशियल इनका बहुत अच्छा होता है, मतलब कुल मिला के अच्छा होता है। रखो हाथ में पकड़ो यार, मेरा क्लास चल रहा है, वेट, है ना। सॉरी, आप सोनल जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए ये तो हो गया इनका पॉजिटिव नेगेटिव, इनका फाइनेंस कैसा रहेगा। अब थोड़े से हेल्थ इश्यूज की बात कर लेते हैं कि 1 नंबर वालों को कैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज इन लोगों के देखे गए हैं। आईज, इन लोगों की आई साइड वीक होती है। अगर 1 आपके ग्रिड में मल्टीपल आ रहा है तो आप देखेंगे आई साइड वीक होगी इन लोगों की। ठीक है, एक एज फैक्टर आता है, वो बात अलग होती थी। लेकिन अगर बचपन से ही, छोटी एज में ही किसी बच्चे की आईज वीक हो रही है, और कोई आईज से रिलेटेड इशू है, तो उसका 1 नंबर कहीं ना कहीं या तो ओवर पावर्ड है या वीक है। दोनों में से कोई चीज उसकी हो रही होगी। गंजापन जिसको हम बोलते हैं, बाल्डनेस जिसको हम बोलते हैं,
वो इन लोगों में देखा गया है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप इन लोगों का। अच्छा, रिलेशनशिप कैसा होगा? फैमिली के बड़े होंगे ये। देखो, या तो क्या होता है, ये पर्सन होंगे घर का कोई बड़ा होगा। जैसे हम फादर, इसको कहते हैं फादर, फादरली फिगर। बड़ा इन द सेंस ये है कि जिम्मेदारी लेने वाला। आपके घर की जिम्मेदारी जो पर्सन उठा रहा होगा वो 1 नंबर वाला होगा। वो आपके घर की लेडी भी हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी बेटी बेटा भी हो सकता है। उनको शुरू से ही आदत होती है जिम्मेदारी लेने की, और वो करते भी बहुत अच्छे से हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं ये लोग। नेक्स्ट अब हमारा आ गया नंबर 2, मून का। सन हमारा फादर हो गया, तो मून हमारी मदर। मदर कैसी होती है? बहुत ही केयरिंग, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, सबका ध्यान रखती हैं, पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं वो, चाहे छोटे से लेके बड़े तक। चाहे कोई इससे गुस्सा होता है चाहे नहीं होता है, सबको प्यार करती हैं। इसने खाना खाया कि नहीं, हस्बैंड टाइम से नहीं आए तो क्या हो गया, बच्चे बाहर गए हैं ठीक है कि नहीं है, कब तक वापस आएगा। एक केयरिंग है ना, मदर कैसी होती है? केयरिंग नेचर होती है। तो मून हमारा क्या है? मदरली फिगर जिसको हम बोल सकते हैं। देखिए 2 नंबर जेंट्स का भी हो सकता है, तो आप देखेंगे जेंट्स में ये क्वालिटीज मिलती हैं, अपने घर वालों के बच्चों की बहुत केयर करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर मिसिंग है तो क्या होगा? आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होंगी, है ना। आप या तो ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे आप, अगर मल्टीपल आ जाता है 2 आपके ग्रिड में। मिसिंग में तो ये चीज होगी ही नहीं आपके। मे बी अगर कोई दूसरा नंबर, जिसे हम मेल फीमेल्स नंबर बोलते हैं, कोई है तो मे बी ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगी। अदरवाइज इन क्वालिटीज को आप मिस पाओगे उस पर्सन के ग्रिड में, लाइफ में ही नहीं होंगे। रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है इनका। अच्छा, ये पता है कैसे लोग होते हैं? गुस्सा 1 नंबर वालों को भी आता है, लेकिन 1 नंबर वाले पता है क्या करते हैं? मुंह फुला के बैठ जाएंगे और मानेंगे नहीं, आप कितने ही उनको मना लो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको मनाने में। 2 नंबर वाले के अंदर भी एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, लेकिन उसका गुस्सा कैसा होता है? थोड़ी देर तक गुस्सा रहेगा, आप मनाने जाओगे वो मान जाएगा। तो ये फर्क है दोनों के गुस्से में। अच्छा, ये भी ट्रेवलर लवर होते हैं। अगर ये लोग किसी पानी के पास वाली जगह पे काम करते हैं तो अच्छा ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा 2 नंबर वाले अगर समुद्र के किनारे कोई फॉरेन में किसी सिटी के पास, जैसे एक हमारे नोन में ही है, 20 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो स्पेन में रहते हैं। स्पेन में इतना बड़ा समंदर है, वहां पे वो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलता होगा। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा 2 नंबर वाले अगर किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनका बिजनेस जो या जॉब करते हैं तो भी, दोनों चीजें बहुत अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं इनके हेल्थ इश्यूज की। कफ एंड कोल्ड, एंजाइटी बहुत होती है इन लोगों की। अगर आपके ग्रिड में 2 मल्टीपल हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आप देखेंगे इनको एंजाइटी, डिप्रेशन में भी ये लोग कभी कभी चले जाते हैं। 2 अगर मल्टीपल हो जाता है बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जैसे मून घटता है या बढ़ता है, इन लोगों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। आपके घर में कोई हो तो इस चीज को जरूर नोट करना आप लोग। इनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और उस टाइम पे या तो इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या ये बिल्कुल ही चुप होके बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करना। एक होता है ना कि नहीं मुझसे कोई बात मत करो, मैं बिल्कुल चुप रहना चाहता हूँ, किसी से कुछ नहीं। इस टाइप की फीलिंग्स इनके अंदर आनी शुरू हो जाती। माइंड रिलेटेड इश्यूज भी इनमें देखे गए हैं। क्यों? मूड स्विंग्स होते हैं, अप डाउन होते हैं, बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले जाते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाते हैं, लेकिन मान भी जल्दी जाते हैं। जी मैम, आप बताएं। जी, देखिए मैम ने जैसे बताया 1 नंबर सूर्य का होता है, यानी घर में जो बड़ा बुजुर्ग है, फादर है, दादा है, वो है। क्योंकि सूर्य के चारों तरफ जो है ना सभी ग्रह जो है ना घूमते हैं, तो घर के मुखिया का नंबर भी वही होता है 1 नंबर। यानी घर में चाहे छोटा बच्चा भी होगा ना, 1 नंबर का होगा, तो उसके अंदर वो क्वालिटी होंगी। बहुत इंडिपेंडेंट होगा, बहुत डिसिप्लिन्ड भी होगा, और बहुत साहस भी उसके अंदर बहुत होगा। और जहाँ सूर्य की क्वालिटी है कि वो गर्म भी हो जाता है,
सबको नरिश तो करता है लेकिन गर्म भी हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ी सी उसमें ऐसी क्वालिटी भी होंगी कि वो थोड़ा सा गुस्सा भी उसमें होता है। 2 नंबर माँ का रूप है। मून जो है ना, माँ से चंदा मामा कहते थे। तो माँ के रूप में अगर हम देखें, माँ की जो क्वालिटीज होती हैं वो मून की क्वालिटी होती हैं, 2 नंबर की क्वालिटी होती है। केयरिंग, बहुत लविंग, अफेक्शनेट, लेकिन सबको संभाल के लेके चलती है, सबको साथ लेके चलती है, सबका भला सोचती है। अब है 3 नंबर। एक हम राज्य की बात करें, एक घर की बात करें या राज्य की बात करें, तो एक राजा होता है, एक रानी होती है, और उसका एक होता है गुरु। गुरु के बगैर जो है ना, राजा ना तो राजा चलता है और ना ही प्रजा चल सकती है। गुरु बृहस्पति, यानी 3 नंबर, 3 नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, इसको गुरु का दर्जा दिया है। गुरु का मतलब है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञान, एक सबको सलाह देना। गुरु का काम है सबको सलाह देना, एक्टिव। क्योंकि अगर वो खुद एक्टिव नहीं होगा, बोल्ड नहीं होगा, हार्ड वर्किंग नहीं होगा, पॉपुलर नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा, इनिशिएटर, इनिशिएटर माने सबको साथ लेके चलना, और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो गुरु आगे नहीं बढ़ सकता। ना गुरु आगे बढ़ सकता है ना अपने अपने राज्य को या साम्राज्य को। ऐसे ही घर के अंदर जो है बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो हमारे टीचर्स होते हैं, वो उनका नंबर होता है। ये भी 3 नंबर वाले भी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, सबको सलाह देने में माहिर होते हैं। कोई भी दिक्कत होती है वो फट से किसी को भी, मतलब कई बार तो क्या होता है, एक थोड़ी सी इनमें ऐसे होते हैं कि बिना मांगे ही सलाह दे देते हैं, बिना मांगे सलाह दे देते हैं, और अब उस सलाह को औरों को के लिए तो बहुत फायदा होता है, लेकिन अपने ऊपर उसको लागू नहीं करते। ये चाहे लॉ का क्षेत्र है, चाहे म्यूजिक का क्षेत्र है, मेडिसिन का क्षेत्र है, एडवर्टीजमेंट का क्षेत्र है, लेक्चरर है, कहीं रिसर्च का काम है, ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। गुरु का काम जो है, इससे जो है राजा, घर के मुखिया, घर के टीचर्स, घर के मुखिया है वो भी गुरु का भी काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी काम करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी एक स्टूडेंट भी होगा, छोटा बच्चा होगा, उसके अंदर ज्ञान बहुत होगा, बुद्धि बहुत होगी, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट होगा, वो भी किसी के नीचे काम करना ज्यादा। देखिए गुरु जो है ना, राजा के नीचे तो काम कर सकता है राजा का, बल्कि अपने आप को, राजा को भी गुरु के सामने खड़े होना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे ही गुरु वाले जो 3 नंबर वाले हैं, वो भी हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग उसके नीचे झुके, यानी वो भी किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। 3 नंबर वाले कौन कौन से होते हैं? जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 है या 30 तारीख है, वो इस श्रेणी में आते हैं। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर किसी की डेस्टिनी भी 3 नंबर पे आ जाती है, डेस्टिनी का मतलब है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़ते हैं, दिन, महीना और साल पूरा जोड़ते हैं, तो वो डेस्टिनी आ जाती है। ठीक है, 3 नंबर की डेस्टिनी है। इनमें सबसे बड़ी क्या होती है कि इनको पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती है। पेट, लिवर का जॉन्डिस है, लिवर है, ये थोड़ी सी इनमें परेशानी होती है। अदरवाइज ये खाने पीने में भी जो है ना, खूब मस्ती से खाते पीते हैं, काम भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन इनको भी एप्रिसिएशन, इनको हर एक स्टेप पे एप्रिसिएशन इनको चाहिए। डिवोशन, इनकी ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के डिवोशन में ये अपने आप को, मतलब डिवोटेड होते हैं बहुत ही अपनी ड्यूटी के प्रति। थोड़े नेगेटिव यही होता है कि इनका थोड़ा सा आउटस्पोकन हो जाते हैं, बात को ना घुमा के नहीं बोलेंगे, एकदम फटाक से बोल देंगे कि भाई आप में ये क्वालिटी, आप में ये बुराई है। तो इनको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, सीधा सीधी से बात कर देते हैं। इसलिए जो है ना, लोगों से थोड़े से इनके ये सोचते हैं कि लोग इनको घमंडी सोचना शुरू कर देते हैं, थोड़े से रिश्ते गड़बड़ा जाते हैं। तो अदरवाइज ये दे आर यूनिवर्सल हेल्पर, दे आर नॉट एनिमी, दे आर यूनिवर्सल हेल्पर। तो इसलिए इनकी
गुरु की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब है इनमें 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा राहु को जो है ना, आजकल के कलयुग में जो है, क्योंकि वैसे ये कलयुग जो है ना राहु का ही है। अब हम ये कहें कि राहु का क्यों है कि आप सबके हाथ में इस वक्त भी हम राहु से ही ग्रसित हैं कि हम सबके सब मोबाइल पे काम कर रहे हैं। गैजेट्स, राहु जो है गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, ये राहु का नंबर होता है। राहु का मतलब है एक दबंग आदमी। दबंग आदमी जो कि डेयरिंग, राजा के प्रजा में क्या चल रहा है, कौन हमारा शत्रु है, किसके साथ संधि होनी चाहिए, किसके साथ मित्रता होनी चाहिए, और जासूस का काम करता है। राहु क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। 4 नंबर वाला आदमी बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत इनिशिएटर होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। और इंजीनियरिंग में किसी चीज को भी, अगर किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि मम्मी पापा टॉय लेके आए नया और बच्चे को हाथ में दे दिया, और अगर वो बच्चा खेलने से पहले उसको पूरा जांचता परखता है और खोल के उसके नट बोल्ट खोल के सारे को डिसेंबल कर देता है और उसके बाद असेंबल करने की कोशिश करता है, तो ये सोच लिए वो 4 नंबर वाला बच्चा है। 4 नंबर वाला बच्चा क्यों? कि उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा होती है उसके अंदर, और वो अपने हर एक काम को बहुत ढंग से, डिसिप्लिन ढंग से, बहुत तरीके से, बहुत करीने से और अपने काम को पूरा करता है, बीच में नहीं छोड़ता। और वो दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता। जैसे माए जो है ना, 2 नंबर वाले क्या होते हैं, वो दिमाग से नहीं सोचते, वो दिल से सोचते हैं। लेकिन 4 नंबर वाला दिमाग से सोचता है हर एक चीज में। फिर दूसरा, क्यों इसको हम छलिया भी कहेंगे? कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि देवताओं के बीच में जो है ना वेश बदल के और देवताओं का रूप धारण करके और अमृतपान कर लिया था। जैसे हम वैसे देखो, ये कहावतें हैं, किसी न किसी तरह से समझाने की कोशिश की गई है कि राहु क्या होता है। तो ये आपने जितने भी जासूस होते हैं, आपने देखा होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी भेज जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज जाते हैं। कुछ हमारे जो है ना पुलिस के भी खुफिया विभाग होते हैं, ठीक है। तो वो लोग इतने शातिर होते हैं, इतने किसी को पता भी नहीं चलने देते, सालों साल जो है ना भिखारी के रूप में बैठे रहेंगे या और कुछ करते रहेंगे और जासूसी करते रहेंगे। तो मैं कहती हूँ दे आर वेरी गुड डिसिप्लिन्ड पर्सन, दे आर वेरी बोल्ड, बहुत इनोवेटिव, बहुत नए नए आइडिया सोचने वाले, और बहुत ही अपने काम को बल्कि ये कहा जाता है, मैं आपको एक बात बताऊं 4 नंबर के। मैं आप ये सोचेंगे मैम 4 नंबर की तो नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। 4 नंबर का अगर किसी के ऑफिस में काम करता है कोई भी बंदा, और बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, और बॉस के आसपास जो है ना, मतलब सेकंड या थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर एक 4 नंबर का आदमी है, तो बॉस बहुत निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि वो 4 नंबर वाला आदमी उस काम को पूर्णता से सही ढंग से करके और ओके करके, मतलब बॉस को चिंता नहीं होती है कि ये बंदा है मेरे पास, हालांकि उसको ये भी नहीं पता होगा कि इसका नंबर क्या है, लेकिन वो बहुत तसल्ली से खुश हो जाता है कि मेरा ये XYZ है, ये है, तो मेरा काम बड़े आसानी से हो जाएगा और बहुत अच्छे से ढंग से, डिसिप्लिन ढंग से हो जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो 4 नंबर वो है। तो 4 नंबर की क्वालिटीज है, लेकिन बस इतना ही है कि ये जो है ना, अगर अपने दिमाग को ठीक से यूज नहीं करे, अपने दोस्तों में या गलत संगत में पड़ जाए, तो फिर राहु खुरापाती, इसको फिर हम खुरापाती भी कहेंगे कि जैसे डेयर डेवल भी होते ना, तो हम उसको ये कहेंगे कि खुरापाती भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर राहु ठीक नहीं काम करा तो थोड़ा सा डिप्रेशन होने की, एंजाइटी होने की भी चिंताएं होती हैं। तो आज हम छोटी छोटी चीजें बताएंगे, बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। अब दूसरा नंबर आ जाता है 5 नंबर। 5 नंबर है बुद्धि का।
बुद्धि क्या है? हमारा बुध, बुध ग्रह यानी मरकरी। और अगर हम वैसे देखा जाए घर के अंदर, तो जो राजकुमार है, छोटा बच्चा है, जो हम इसको टीनेजर तक कहेंगे, टीनेजर तक राजकुमार है, घर में आपके बच्चे हैं, वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। बहन, बुआ, बेटी जो है ना, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम परिवार की बात करें, अगर राज्य की बात करें, तो हम उसको राजकुमार करेंगे। और उसको देखेंगे तो मरकरी, मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के नजदीक है। तो राजा का भी लाडला होता है, रानी का भी लाडला होता है, परिवार का सबसे ज्यादा लाडला होता है, बुद्धिमान बहुत होता है, चंचल बहुत होता है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, अपना सारा काम बहुत बोलने चालने में, बहुत दिमाग में। अगर वो सेल्समैन है किसी कंपनी में, आपने देखा होगा कि न्यूज रीडर होते हैं, कितनी तेजी से बोलते हैं, उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है। कई सेल्समैन होते हैं अपनी चीज को बेच के ही आ जाते हैं, मतलब इतनी अच्छी उनकी सेल्समैनशिप होती है, मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। बुद्ध है हमारा गला, हमारी वाणी, हमारे दांत। तो ये जो है, ये बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। तो उनमें सेल्समैन की क्वालिटी, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। और 5 नंबर जो है वो एक बैलेंस का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर। मरकरी जो है वो स्टेबिलिटी देता है। अगर आपके ग्रिड के अंदर, जब हम ग्रिड बनाना बताएंगे, हम बताएंगे कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 में से 5 अगर मिसिंग है, तो वो जो चीज है प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बुद्धि से हाँ थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है। या कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे 5 आ जाते हैं, ओवर पावर्ड भी हो जाते हैं, तो भी बुद्ध की थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। तो 5 नंबर जो है मरकरी का है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छे सेल्समैनशिप होते हैं, बहुत एक काम नहीं, मल्टीटास्कर होते हैं, एक काम को लिया, दूसरे काम को किया, तीसरे काम को लिया। तो इस ढंग से वो बहुत ही मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत सारे काम एक साथ निपटा लेते हैं। और बहुत ही अच्छे, मतलब वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वाणी में प्रखरता होती है। और लेकिन थोड़ी सी यही होती है कि वो चंचल स्वभाव के होते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। किसी भी काम को लेंगे, आज एक काम शुरू किया तो कल दूसरा काम शुरू किया, कल तीसरा काम शुरू किया। ये उनकी एक मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है ये। तो बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ में थोड़ी उनको हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी छोटी छोटी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ज्यादातर बुध नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। बुध नंबर का मतलब है 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को जो पैदा हुए हैं, वो मरकरी से रूल करते हैं, या उनकी डेस्टिनी अगर 5 आ जाती है तो भी वो मरकरी उनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये थे हमारे 1 से लेके 5 तक के नंबर हमने बताए हैं, छोटी छोटी ब्रीफिंग दी है, इनको थोड़ा सा हम एक, बाकी जब हम पूरा बताएंगे तो डिटेल में उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, उनका कलर, उनकी उनका कौन सा डे अच्छा है, उनके बारे में A to Z चीजें लिखवाएंगे भी, PDF भी आपको देंगे। जी मैम। चलिए, हमारा राजकुमार भी आ गया। अब हमारा आ गया वीनस, शुक्राचार्य है, जिनको हम बोलते हैं लग्जरी। ये हमारे लिए लग्जरी का नंबर माना जाता है, ब्यूटी का नंबर माना जाता है। कहते हैं 6 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में है, 6 15 24, लग्जरी लवर होता है, चीजों को बड़े सलीके से करने वाला होता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है उसकी। आप देखेंगे हर काम को ना बड़े सलीके से करते हैं ये लोग। 6 ये जो लोग 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, अच्छा फैमिली लवर होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं ये। प्रोटेक्टिव कहते हैं, जैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कोई बोल नहीं सकता इनकी फैमिली के बारे में कुछ, इनको सुनेंगे नहीं, ये उल्टा चार सुना देंगे आपको, बोला कैसे आपने। तो अच्छा, मैंने जैसे बोला कि लग्जरी का नंबर है ये, शो ऑफ करने की बड़ी इनको होती है। आप इनके पास देखेंगे महंगे महंगे परफ्यूम्स, ब्रांडेड चीजें खरीदने का इनको बड़ा शौक होता है।
चलिए मान लीजिए कोई गरीब है, उसका 6 नंबर है, तो वो कैसा होगा? वो तो ब्रांडेड चीजें नहीं लेगा, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से कहते हैं ना, सज संवर के रहेगा, बहुत सुंदर। उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो जैसे कुछ भी पहन लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं, कपड़े पहनेगा साफ सुथरे धोए हुए, चाहे प्रेस ना किए हो, लेकिन साफ सुथरा रहेगा। ब्यूटी कैसे लगेगी उस पर्सन की? बाय फेस भी मैंने देखा है, मोस्टली मैंने देखे हैं, सुंदर होते हैं ये लोग। मोस्टली 15 नंबर वाले मेरे पास बहुत आए हैं, नेहा नाम के मेरे पास बहुत आए हैं, बहुत सुंदर होती हैं लड़कियां, मैंने देखी हैं। वो बात अलग है कि 15 नाम का जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है या नेम नंबर में भी आता है ना, उनको फैमिली इश्यूज थोड़े से होते हैं। देखिए, लग्जरी का नंबर है, फैमिली का नंबर है, क्योंकि ये जिनके ग्रिड में ये नंबर नहीं है उनको देखा गया कि उनको मैरिज के इश्यूज आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 6 नंबर नहीं है तो आपकी मैरिज होगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं 6 वाले सोचे कि भाई 6 नंबर हमारे में तो है नहीं है, या किसी में रिलेटिव में नहीं है तो उसकी शादी होगी नहीं क्या? ऐसा नहीं होता है, बाकी और नंबर भी देखे जाते हैं। ये एक छोटी सी चीज मैं बताई थी आपको, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ये लोग। इनके पास आप देखेंगे ना, आपकी फैमिली में कोई होगा, देखना, हर मतलब कलेक्शन करने की बड़ी इनको होती है चीजें, कि कलेक्शन करके रखेंगे अपने पास अच्छी अच्छी चीजों का। इनका घर बड़ा सलीके से सजा हुआ होगा, बहुत, कहते हैं ना, साफ सुथरी चादर होनी चाहिए, हर चीज मेंटेन रहनी चाहिए, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। मेरी वाइफ का नंबर है, जो आप बोल रहे हैं सेम क्वालिटी है। होता है ये, बिल्कुल। मैं बाकी लोगों से भी चाहूंगी, अगर किसी का कुछ मैच होता है, मैच नहीं होता है तो भी बताएं कि नहीं है, क्वालिटी है तो भी बताएं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमें भी लगता है कि हाँ, कि आप लोगों के साथ ये चीजें मैच हो रही हैं, ये है ना, रिलेट हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं। ये तो थी इनकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटी, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ये नंबर मिसिंग है तो इनके पास लग्जरी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन क्या होता है ना, दिखावे के लिए ये लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए कर्जा भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रहना खाना मतलब बहुत अच्छे से रहना है, शो ऑफ करने के वो होते हैं ये लोग। तो इस चक्कर में ये आप देखो, ये लोग कर्जा भी ले लेते हैं कि नहीं, हमें तो अच्छी चीजें चाहिए, ब्रांडेड चीजें, या हमारे पास लग्जरी होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि शो ऑफ करने वाला नंबर है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि हेल्थ इश्यूज की। इनको देखा गया प्राइवेट पार्ट इश्यूज, मोस्टली इनको देखे गए हैं। कोल्ड एंड कफ इनको हो जाता जल्दी, क्योंकि ये लोग सेंसिटिव भी होते हैं। लोअर पार्ट, बॉडी के लोअर पार्ट्स में ज्यादातर इनके इश्यूज देखे गए हैं। प्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे शुक्राणु, आप लोगों ने सुना होगा, शुक्र हमारे शुक्राणु को रिप्रेजेंट करता है, मेल्स में है ना, फीमेल्स में कई बार इस वजह से चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम देखी गई है 6 नंबर वालों में, अगर 6 वीक हो रहा होगा तो ये थी तो 6 की कुछ क्वालिटीज मैं बता रही थी आपको। अब हम आते हैं अपना 7 नंबर, जो कि हमारा केतु का नंबर है। केतु महाराज जिनको हम बोलते हैं, राहु धड़, केतु शरीर, दिमाग नहीं है, दिल से सोचते हैं। लेकिन राहु सर्च करता है तो ये रिसर्च करते हैं। दिमाग बेशक नहीं है, लेकिन दूसरे की सुनते हैं, लेकिन उसे विश्वास कब करेंगे? जब खुद देख लेंगे उस चीज को, कि उसकी, कहते हैं ना, उधोड़ बून करके उसकी तह तक पहुंच के, तब जाके देखते हैं कि हाँ, ये बोल रहे हैं ऐसा है तो ये ठीक है। ये बहुत ही एनालिटिकल माइंड होता है इनका। स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7। आप देखेंगे किसी, मोस्टली मैंने देखा है, मैं बहुत सारे कोर्सेज में मैंने डीओबीज ली है कई लोगों की। 7 नंबर्स वाले हमारे ऑकल्ट में बहुत लोग हैं जिनका बीएन या डीएन 7 है, या जब उनकी 7 की दशा अंतरदशा चल रही होगी उस टाइम पे वो ऑकल्ट में आते हैं। तो 7 नंबर एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप घंटियां बजाओ, पूजा पाठ करो, सारा दिन ये करो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आप दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो। हेल्पिंग हेल्पिंग नेचर होते हैं ये, दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं ये लोग। इनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तभी ये रिसर्च कर पाते हैं। नॉलेज है तभी रिसर्च हो पाती है। कोई बिना दिमाग का तो, या बिना दिल का तो, ये नहीं है कि धाड़े तो दिमाग सच में नहीं होता, इनके दिमाग होता है इनके, तभी रिसर्च करते हैं। अच्छा, एक इनको अप्रिसिएशन भी चाहिए होता है। अगर ये काम कर रहे होते ना, अगर कोई इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, बहुत खुश हो जाते हैं। आपके घर में अगर आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड आपके लिए थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना,
उनको आप अप्रिशिएट कर दो, उनकी तारीफ कर दो कि अरे वाह तो आपने, आप ये लेके आए, कितना अच्छा है ये, या कुछ बाहर से खाना मंगाते कुछ भी करते, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, देखो कितना खुश होते हैं। मिसिंग नंबर है, ऑब्वियस ही बात है, स्पिरिचुअल नहीं होगा पर्सन, कहेगा ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब वो मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करते हैं ये लोग, देखा है मैंने, अंधविश्वास है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा भी होता है इन लोगों में। अच्छा, इन लोगों को ना धार्मिक, ये नंबर है BNDN से है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक होता है इनको, इनके पास ना धार्मिक बुक्स का एक आपको पूरा वो मिलेगा कि मैंने ये भी पढ़ी हुई है, मैंने ये भी पढ़ी हुई है, आप पूछना उनसे, होता है इन लोगों में। अगर ये फॉरेन बिजनेस करते हैं या फॉरेन रिलेटेड जॉब करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से सक्सेस इनको मिलती है इस काम में। अब इनके हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं। हेल्थ इश्यूज इनको एक तो 7 नंबर, किसी के इसमें MD AD से आ जाता है तो सर्जरी देखा गया है, मोस्टली सर्जरी के चांसेस होते हैं, और सर्जरी होती भी है इन लोगों की, अगर MD AD 7 है, या इवन PD में भी, प्रत्यंतर दशा में भी सर्जरी हो जाती है। अगर 7 की दशांतर चल रही है तो मैं सबको कहती हूँ कि ठीक है, अपना छोटा सा एक कान छिदवा लो, या हॉस्पिटल में जाके एक छोटा सा ब्लड का डोनेशन कराओ, थोड़ा सा कटक आपको अपने आप ही पड़ गया, हॉस्पिटल भी होया या तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरूरत पड़ेगी तो ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ आपके साथ होना है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जो ज्यादा होना होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए रेमेडीज हम थोड़ा बहुत, जो रेमेडीज हम करते हैं उनको करने का रीजन यही होता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमने रेमेडीज तो कर ली, हुआ तो कुछ नहीं, हम तो फिर भी बीमार हो गए, फिर भी हमारे ये इश्यू हो गया। रेमेडीज करने का मतलब ये होता है कि ये जो अब आपकी स्टेज आई है, इससे बहुत ज्यादा आपकी चीज खराब होने वाली थी, वो कम हो गई है, भगवान ने जो लिख के भेजा है वो होना जरूर है, ठीक है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हम इंसान हैं। तो मैं हेल्थ इश्यूज की बात कर रही थी, इनको भी कफ एंड कोल्ड के इशू रहते हैं, इनको भी लंग्स की प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इश्यूज इनमें देखे गए हैं 7 नंबर वालों में। नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 8, शनि का। शनि शनै शनै, धीरे धीरे चल के देगा, कहते हैं ना शनि की दशांतर वो चल रही है, 7.5 ही चल रही है, चीजें डिले हो रही हैं, काम नहीं बन के दे रहे हैं। देखिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, 7.5 होती है, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब शनि का आपकी महादशा चल रही होती है 8 साल की होती है, पहले 5 साल आपने अच्छे से निकाल दिए, अच्छे से निकाल दिए मतलब पहले 5 साल शनि आप मैं कहती हूँ टेस्ट लेते हैं वो। कई लोग कहते हैं ना, ओ भाई 8 नंबर वाला है ये तो, इसके तो लाइफ में पता नहीं क्या है, बिल्कुल लाइफ में मैं ये नहीं कहूंगी इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन उन लोगों को मिलता बहुत ज्यादा है, मेहनत सभी करते हैं, इनको बहुत मेहनती होते हैं, मिलता है इनको, हार्ड वर्किंग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराते, कितना ही काम करवा लो आप इनसे, मेहनत से नहीं डरते ये। आप बड़ी से बड़ी एज के भी देख लेंगे ना, 8 नंबर वाले, 17 नंबर वाले और 26 नंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 होगी, मेहनत से नहीं घबराते ये लोग। 8 नंबर आपने देखा होगा ऐसे होता है, इन्फिनिटी का साइन भी होता है, ये घूमता रहता है, ऊपर नीचे चलता है, लेकिन सक्सेस जरूर मिलती है। दूसरों को रोता हुआ नहीं देख सकते ये लोग, इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना जिसको बोलते हैं ना, साथ में रो देते हैं दूसरों के, कोई आगे इनके पास रोया, कंधा दे दिया, खुद भी रो पड़ेंगे, ऐसे होते हैं ये। इनके अंदर मेल फीमेल्स दोनों क्वालिटीज मिलेंगी आपको, मैंने बोला हार्ड वर्कर बहुत होते हैं और सेंसिटिव भी बहुत होते हैं ये। अगर मिसिंग नंबर है तो फाइनेंस आपका जरूर गड़बड़ाएगा, जो आप अचीव कर सकते थे वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। और 8 नंबर को ये क्या बोलते हैं, देखो मैं भूल गई उसका नाम, चलिए हेल्थ इश्यूज बताती हूँ, मुझे याद आया तो मैं बाद में बताती हूँ। हेल्थ इश्यूज इनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, साइनस प्रॉब्लम हो जाती है इनको, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में इनके इश्यूज देखे गए हैं, और ज्वाइंट पेन तो
आप देखेंगे शनि की महादशा जब चल रही होगी तो जॉइंट पेन इन लोगों में आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जॉइंट पेन्स का मैं एक और चीज और बताऊं, हड्डियों की दिक्कत या पैरों में खासकर घुटनों की दिक्कत आपको केतु की जब महादशा अंतर्दशा चल रही होती है उस टाइम पे भी फील होती है। क्यों? केतु क्या होता है? केतु चलने का काम करता है, पैरों को बताता है, हमारे लोअर पार्ट्स बॉडी को दिखाता है वो। तो केतु की भी जब चल रही होती है, कई लोगों को मैंने देखा है जब उनकी केतु की दशा चल रही होती है तो भी उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। 8 नंबर वाले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है उनमें, तभी इतना हार्ड वर्क कर पाते हैं वो, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उनके अंदर। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो गए इनके। अब आ गया हमारा नंबर 9, मंगल देवता। हनुमान जी इनको हम बोलते हैं, दानवीर कर्ण इसको बोला जाता है। 9 नंबर कर्ण, हमारे महाभारत में जो कर्ण है उनको ना, क्योंकि उनके अंदर आपने देखा एग्रेशन भी बहुत था, देने पे आता है, अपने कवच कुंडल उतार के दे दिए। लेकिन यही मंगल जब लेने पे आता है तो ले भी लेता है, छोड़ता नहीं है फिर ये, इसीलिए ये भी बहुत गुस्से वाले होते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बहुत ज्यादा, मैंने जैसे भी बताया, उतार के दिए, अपने कवच कुंडल भी उतार के दे दिए, तो अपनी फैमिली के लिए भी बहुत करते हैं ये लोग भी, फैमिली लवर होते हैं ये भी। एनर्जी बहुत हाई होती है इन लोगों में, भाग और मिलिट्री, नेवी, पुलिस, डिफेंस में जाने वालों के लिए आप ये नंबर दे सकते हो। मैंने बहुत लोगों को ऐसे नंबर दिए जो डिफेंस में जाना चाहते थे, उनका नंबर उस टाइम पे 9 पे लाके हमने दे दिया। नेम नंबर लेके आते हैं हम 9 पे, लेकिन बाद में हम चेंज कर देते हैं क्योंकि उस टाइम उनको वहां जाना है, तो 9 नंबर हम वैसे ज्यादा देते हैं। एक्शन मूवीज में आपने देखा होगा, ये हमारे वो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गई, एक्शन मूवी बहुत ज्यादा करते हैं, काजोल के हस्बैंड अजय देवगन, अजय देवगन। अजय देवगन है ना, आप उनका 9 नंबर पे है, एक्शन अपने खुद ही करते हैं वो, इसीलिए। अक्षय कुमार भी करते अक्षय हैं, कुमार। अक्षय कुमार, हाँ जी अक्षय कुमार, अक्षय कुमार 9 नंबर है, वो भी अपने स्टंट खुद खुद करते हैं, अक्षय कुमार भी। आप देखिए कितनी एज हो गई है उनकी, 50 से ऊपर है वो, ऑलमोस्ट 55+ है शायद वो, लेकिन अपने स्टंट खुद करते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है उनके अंदर। मिसिंग नंबर है, ऑब्वियसली इतना एग्रेशन आप में नहीं होगा, इतना काम करने का उत्साह आपके अंदर नहीं होगा, एनर्जी लेवल लो होगा थोड़ा, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी आपके अंदर जितनी होनी चाहिए। एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में भी अप डाउन इनका भी रहता है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वैसे बहुत काम करते हैं, बहुत कहते हैं ना केयरिंग, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं ये लोग भी। हेल्थ इश्यूज इनको स्टमक रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड इश्यूज इनको देखे गए हैं। इंजरीज 9 नंबर वाले को आप देखेंगे गिरता पड़ता चलता है, उसका थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है, तो 9 नंबर की एक रेमेडीज मेरे को दिमाग में आ गई है, नीम का पेड़, अगर नो BNDN है उनका किसी भी तरीके से आ रहा है तो नीम का पेड़ घर के बाहर या पार्क में कहीं लगवा दीजिए और उसकी सेवा कीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी है 9 नंबर वालों के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, 1 से लेके 9 नंबर तक। होप आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ मैच हुए होंगे आप लोगों से कि नहीं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहूंगी, आप लोग अपने आपको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैम दो काफी सारे मैच हो रखे हैं, मैं तो खुद फैमिली में ही काफी सारे 9 का, 5 का, 6 का, तो काफी सिमिलरिटी है। जी जी देखिए फैमिली में कितने सारे होते हैं परिवार में, हाँ और जी। ये जानने के बाद है कि इस नंबर की ये क्वालिटी है, तो आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकते हैं। मेन न्यूमरोलॉजी क्या बताती है आपको, मैं बताऊं बात, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसको हम कैसे यूज करें, क्या वीकनेस है उसको हम कैसे ओवर पावर करें, उसको कम, उसको दूर कैसे करें। वीकनेस को दूर करने के लिए भी इसके अंदर उपाय भी होते हैं,
अगर आपका कोई नंबर नहीं है, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ में तो 8 ही होते हैं, लेकिन 9 नंबर होते हैं, और किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी भी होती है सिंगल डिजिट की भी होती है, किसी का महीना भी सिंगल डिजिट का होता है, तो 5-6 नंबर से ज्यादा नंबर होते नहीं है। तो जो मिसिंग नंबर है उनको हम कैसे पूरा करें, हमारे जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है उसमें यही बताया जाएगा कि आपके पास क्या क्वालिटी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, कैसे उसको दूर किया जाए, कैसे उसका यूज किया जाए, उस पावर को हम कैसे अपने भले के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी ये भी बताएगी कि आपके आने वाला टाइम कैसा है, आपके आने वाले 9 साल कैसे हैं, आपका 6ठा साल कैसा है, आप घर कब खरीदें, आप गाड़ी कब खरीदें, विवाह कब होना चाहिए, एजुकेशन किस लाइन में लेनी चाहिए, फिर आपकी नौकरी किस लाइन में जानी चाहिए। देखिए 2 नंबर वाला आदमी है और नेवी में चला गया या आर्म फोर्स में चला गया, बंदा बहुत क्रिएटिव है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है, उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लेकिन आर्मी में या नेवी में या नेवी में चला गया तो पानी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस में चला गया या ऐसे काम में चला गया, लोहे की फैक्ट्री में चला गया, तो वो तो कामयाब नहीं हो पाएगा। आप कहाँ कामयाब हो सकते हैं, आपके लिए कौन सा फील्ड जरूरी है, आप किस कलर को अवॉइड करें, किस कलर को पहने, आपके लिए कौन से डे लक्की होंगे, कौन से डे आप में आप काम नहीं करें। मतलब ये एक पूरा वास्ट इसके बारे में पूरी वास्ट नॉलेज न्यूमरोलॉजी की हम देना चाहते हैं। तो ये अकेली खाली ये नहीं है कि हम ट्रेड्स बताएंगे, ये तो छोटे से ट्रेड्स, एक छोटी सी मतलब एक झलक सी दिखाई है, बाकी उसमें पूरे एक एक ट्रेड्स, पॉजिटिव नेगेटिव डेज, आपके लिए स्ट्रेंथ वीकनेस, आप कैसे उनको यूज करें, तो वो सब भी बताया जाएगा। आप आपका आपके जो नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं उनकी उनके प्लेन्स क्या बनते हैं वो भी बताया जाएगा। आपके नाम के अंदर या आपके मोबाइल में जो नंबर हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके बारे में बताया जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट स्कोप है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जी जी, चलिए ठीक है। तो आज का हमारा वेबिनार यहीं खत्म होता है, कल मिलेंगे, कल कल 9 इसी वक्त मिलेंगे जी और बिल्कुल वक्त। जी मैम। और आगे एक नई जानकारी आपको देंगे इस वेबिनार में, तो बने रहिए हमारे साथ। और उम्मीद है कि आप को ये आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो उसके बारे में भी आप हमें लिख भी सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पे जो है ना डाल भी सकते हैं कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक थैंक है, यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम।